लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशंस बता दिया था। एक बार फिर से मैं बता देता हूं और वहां से आगे बढ़ते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशंस क्या था बच्चों? ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है? ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और एक एन कैप कहा यूनिट वेक्टर। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या है? तो ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है ऐसे कहें तो कहा था डायरेक्शंस विल बी गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल। अब ये क्या था हमने एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से बता दूंगा। तो बच्चों ये है ए क्रॉस बी का डेफिनेशन। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। राइट हैंड कर्ल रूल एक बार और बता रहा हूं बच्चों। अगर ये ए है, ये बी है, ये एंगल थीटा है, ए क्रॉस बी लेंगे, ए क्रॉस बी, तो ए के तरफ स्ट्रेच के फिंगर को बी के तरफ कर्ल करो, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एन कैप वेक्टर, है ना? कोई कहेगा सर मैंने हाथ ऐसे रखा तो ऐसे कर्ल नहीं होगा, और ऐसे नहीं करना है। कहोगे सर ऐसे करके ऐसे चले गए बी तक, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दिस इज नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये है। ओके, ये डेफिनेशन में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं। यहां तक बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और वहां पे हमने देखा था ए डॉट बी में ए इंटू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर्स का कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट वेक्टर था। यहां पे क्या है? यहां पे क्या इसका कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या? है ना? तो देखते हैं, लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का देख रहे हैं। डायरेक्शन से भी लेते हैं मैग्नीट्यूड। और ये एन कैप के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में लिखा था। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू both A and B, in fact perpendicular to plane of A and B। ये पूरा स्टेटमेंट हमने लास्ट लेक्चर्स में लिखा था। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। तुमने क्या किया? ए और बी ले लिया और एक पैरेललोग्राम बना दिया। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ए बी साइन थीटा। एक काम करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ कितना है? दिस इज बी, तो ये कह सकते हो कि ये बी साइन थीटा है। अब देखो ये ए इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? मेड बाय ए एंड बी एज
एडजेसेंट साइड लिख लो बच्चों इसको। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या आया? अगर A और B लेकर के पैरेललोग्राम बनाया एडजेसेंट साइड लेकर के, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया का मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब एरिया आएगा, है ना। अगर कोई कहे यहाँ पे ही थोड़ा सा और हिंट देता हूं कि अगर तुमने ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन मिला दिया, ये डायगोनल पुल कर लिया, तो जितना एरिया इस पार्ट का है उतना एरिया इस पार्ट का है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ए और बी मिलाकर अगर ट्रायंगल बनाए तो उसका एरिया जो हो जाएगा इसका हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर कहते हैं। सो दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ट्वाइस ऑफ एरिया of triangle made by A and B, ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी हमने क्या डिस्कस किया? क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशंस पहले बताया और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा। अब हमें देखना है कि हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। जैसे डॉट प्रोडक्ट में देखा था, आई कैप जे कैप में दिया हुआ है तो कैसे निकालना है। जैसे वहां पे हमने देखा था आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है। यहां पे क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि अगर मैं कहूं कि व्हाट इज ए क्रॉस ए, बच्चों ए क्रॉस ए तुम कहोगे नल वेक्टर। क्यों नल वेक्टर? बिकॉज ए इंटू साइन 0, तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। दिया परदेसी, कोई डाउट है इसमें? थोड़ा रिस्पॉन्स आना चाहिए उधर से। अमोल ने कहा सर कोई डाउट नहीं है। गौरी यही राव मैसेज कर दो। दिया ने कहा सर कोई डाउट नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब आएगा बच्चों आई क्रॉस जे, जो थोड़ा सा टफ है। आई क्रॉस जे बच्चों ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। हम तीसरी बार बता रहे हैं एक्स वाई जेड, और ये कंप्लीट बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर एक्स एक्सिस इधर लिया, आई कैप इधर लिया, जे कैप इधर लिया, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस इधर लिया। अब सुनना, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन कितना 90 डिग्री, और एन कैप कैसे डिसाइड करेंगे? व्हाट विल बी एन कैप? आई क्रॉस जे इधर आ रहा है, इसी डायरेक्शंस को तो जेड एक्सिस लिया है, के कैप, तो ये एग्जैक्टली कुछ और नहीं है, क्या है? के कैप। अब मैं बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अगर आई इधर लिया, जेड इधर लिया, वाई इधर लिया, तो जेड एक्सिस पॉजिटिव इधर ही लेना पड़ेगा, नीचे नहीं ले सकते हैं। ये कन्वेंशन अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूं। जब भी मैं लेता था तो मुझे पता था ऐसे लेना है। सो इफ यू टेक एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, तो जेड एक्सिस मस्ट बी, पॉजिटिव जेड एक्सिस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कर्ल रूल।
अगर कोई कहे सर मैं इधर ले रहा हूं x, इधर ले रहा हूं y, एक्स वाई, तो जेड एक्सिस जो होगा ना वो इनटू द प्लेन होगा, इनटू द प्लेन आई क्रॉस जे के। कोई नहीं कहेगा कि एक्स ये लिया, वाई ये लिया और ये जेड लेते हैं। ये कन्वेंशन लिया गया, यही फॉलो करता है पूरा वर्ल्ड, पूरा हम लोग सारे लोग यही फॉलो करते हैं। समझ में आया? तो तुम दो एक्सिस एक्स और वाई या वाई जेड कोई भी चूज कर लो, तीसरा जो होना चाहिए वो राइट हैंड कर्ल रूल को के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आई क्रॉस जे के कर, तो अभी मैं बता रहा हूं, तो यही लेना है बच्चों, ऐसे ले लिया एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड। अब ये कर लिया। अगर मैं अब पूछूं जे क्रॉस के, अब देखना यहां से राइट, अपना हाथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कैसे कर्ल करते हैं। क्या किया, जे क्रॉस के, सारे बच्चे देख रहे हैं, जे इधर है के इधर है, जे क्रॉस के किधर जा रहा है, आई कैप, मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ही, के क्रॉस आई, खुद से प्रैक्टिस करना वहां पे बैठ के, ऐसा नहीं कि हाथ राइट हैंड से लिखो और लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कर लिए, नहीं, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा पेन को आराम दो और राइट हैंड से कर्ल करो। देखो के क्रॉस आई बच्चों, के किधर है, इधर है, के देखो इधर है, इधर बाहर, के क्रॉस आई इधर कर रहे हैं, देखो किधर जा रहा है, ऊपर, जे का। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर मैंने कहा आई क्रॉस जे इक्वल टू के, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, देखो जे की तरफ कर्ल किया, आई की तरफ करेंगे, फिर जे की तरफ स्ट्रेच किया, आई की तरफ कर्ल करो, माइनस के कैप। सो ये लिख लो बच्चों पूरा। अब बच्चों यहां पे आई क्रॉस जे के होता है, तो इसके लिए याद तो रहेगा नहीं, बहुत सारे मिक्स हो जाएगा, तो हमने कहा इसको कर्ल करके देखोगे, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, कोई भी पूछेगा तो ऐसे करोगे, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, नहीं डायग्राम ड्रॉ करो, फिर देखो, फिर राइट हैंड कर्ल करो, तो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट दे रहा हूं, याद तो रखना है, बस एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे रख सकते हैं। वेद भंडारकर अभी आ रहा है। तो क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ करो और आई कैप, जे कैप, के कैप, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एरो पुट कर दो, आई जे के। अब ये फिगर याद रखना है, आई जे के एंटी क्लॉकवाइज में मैंने पुट किया है, यू हैव टू रिमेंबर कि हमने क्या डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। वेद भंडारकर, हाँ। तो बच्चों अगर हमने ऐसा लिख लिया, ये शायद इधर दिख रहा है ना, आई जे के। अब देखो अगर हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज में देखो एरो पुट किया, आई जे के, अगर ऐसे चले आई क्रॉस जे तो हो जाएगा के, जे क्रॉस के तो हो जाएगा आई, तीसरा के क्रॉस आई तो हो जाएगा जे। इफ यू गो इन एंटी क्लॉकवाइज तो कोई भी दो लिए कंजिक्यूटिव तो तीसरा हो जाएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव में, बट इफ यू गो क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। If you move in clockwise negative, if you move in anti-clockwise positive. So ये खुद से ड्रॉ करो और एक बार रिपीट करो कि क्या हमने कहा। आई जे के एंटी क्लॉकवाइज में पुट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, आई जे के, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से चलो
आई क्रॉस जे, 2 किया कंजिक्यूटिव तो तीसरा आ जाएगा के कैप, के क्रॉस आई जे कैप, जे क्रॉस के आई कैप। आई होप कि समझ में आ गया होगा। राज भाई समझ में आया? बच्चों छोटा सा सवाल लेते हैं, बहुत छोटा सा। ए ले लिया, बी ले लिया और क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं। ए क्रॉस बी निकालना, तो बहुत ही बेसिक से जा रहा हूं, पहले ये सीख लो फिर शॉर्टकट बताऊंगा। ए क्रॉस बी, सारे बच्चे देखना आज कुछ नया चीज सीखोगे तुम लोग। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ओपन कर सकते हैं बट ऑर्डर मेंटेन रखना है। जैसे अभी ओपन किया, 2 आई कैप क्रॉस इसका इसके साथ जे, पहले ये है तो पहले यही लिखना है, 2 2 हो गया 4 -4, आई क्रॉस के, देखना के क्रॉस आई नहीं लिख रहा हूं, आई क्रॉस के, इसका दोनों के साथ हो गया, प्लस जे क्रॉस जे, फिर -2 जे क्रॉस के, एक एक करके लिख लिया। आई क्रॉस जे, देखो वहां से आई क्रॉस जे के कैप, -4 आई क्रॉस के उल्टा आना पड़ेगा, माइनस जे कैप, प्लस ये हो गया नल वेक्टर जे क्रॉस के -2 जे क्रॉस के आई कैप, वहां से देखो लिख लोगे। दिस इंप्लाइज, पहले आई कैप वाले को लिख लेते हैं, -2 आई कैप, ये हो गया +4 जे कैप +2 के कैप, ये हो गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। बच्चों ये लिखो और एकदम अच्छे समझना कि हाँ हमें ऐसे करने आता है। सो ये सवाल जो दिया सारे बच्चों ने सॉल्व किया होगा बेसिक से एक एक करके, लेकिन बहुत मेहनत लगा होगा, 2 मिनट तो लग गए होंगे कम से कम। सो देयर इज ए टेक्निक कि इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में कैसे निकालें, तो उसको बोलते हैं बच्चों मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स, जो तुम्हें बहुत ज्यादा जानना नहीं, जो मैं बताऊंगा बस उतना करना कि ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है बस नहीं समझना है। मैथमेटिक्स में बड़ा सा टॉपिक है मैट्रिक्स। पल्लवी का आया, वो भी कुछ डिफरेंट आंसर आया। तो बच्चों एक 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और सबसे पहले यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप लिख लो, और मैं समझा रहा हूं कि सपोज ए क्रॉस बी निकालना है और मैं जनरल मेथड लिख रहा हूं जहां पे ए इज इक्वल टू सपोज A1 आई कैप है प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, जनरल फॉर्म ऑफ ए। सिमिलरली बी B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, जनरल फॉर्म ऑफ बी। नाउ ए क्रॉस बी निकालना है तो इसको दिस इज इक्वल टू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आई जे के, फिर A1 A2 A3। क्या है समझ में आ गया? इसमें आई जे के का कोफिशिएंट। सिमिलरली अब तुम लोग गेस कर ही लियोगे, B1 B2 B3। सो दिस इज इक्वल टू दिस। कहोगे सर आपने तो कुछ ये इक्वल टू ये कर दिया, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये तो और बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? सो देयर इज अ मेथड टू ओपन दिस। इतना इक्वल टू इतना, इसको ओपन करना है। कैसे ओपन होता है वो मैं मेथड बता रहा हूं, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले ये आई कैप ले लो एंड सी, आई कैप लेने के बाद
इसको और इसको छोड़ दो, बचा हुआ कौन रहा, ये 4। आई कैप लिया तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम को छोड़ करके जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ ये है, तो दिस ऑर्डर भी देखना, पहले यहां से दिस माइनस दिस, दैट मीन्स A2B3 minus A2B3 minus B2A3। आया समझ में? तो पहले आई कैप ले लिया, आप क्या करेंगे बच्चों, जे कैप लेंगे। तो पहले प्लस आई कैप लिया, तो अब ना अल्टरनेट लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो माइनस जे कैप। अब मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, तुम लोग एकदम ध्यान से साथ साथ लिखते जाओ। तो देखना मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, तुम्हें दिखेगा कि नहीं, ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है। अब कौन सा बचा, ये कैसे करेंगे बच्चों, यहां से दिस माइनस दिस, तो ये माइनस, पहले प्लस आई कैप फिर माइनस जे कैप। अब क्या लिखेंगे, A1B3 माइनस B1A3। अब तुम लोग गेस वर्क करोगे, आई कैप लिया तो फिर माइनस जे कैप, अब क्या लेंगे, प्लस के कैप। और ये देखो तो खुद से लिख पाओगे क्या, के कैप वाला ये रो, ये कॉलम छोड़ देना, ये 4 बचा, A1B2 माइनस B1A2, A1B2 माइनस B1A2, इसको ऐसे ओपन करते हैं। तो बच्चों जो मेथड अभी हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स मेथड, उससे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और ये वैल्यू दिया हुआ है, तो देखो A क्रॉस B निकालना है, तो सबसे पहले A वाला वैल्यू पुट करेंगे, ये 2, ये 3, एक सेकेंड, 2 3 और ये 1, ये के कैप है, माइनस के कैप है बच्चों, तो -1, यहां पे 1, यहां भी 1, और यहां पे +2, आई कैप ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ दिया, बचा ये, तो 3 × 2 6, 6 माइनस -1 माइनस जे कैप, जे कैप। अब क्या करना है, ये वाला और इसको छोड़ देना है, बचा ये 4, 2 × 2 4 माइनस -1, अब हो जाएगा प्लस के कैप, के कैप क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, 2 माइनस 3, 7 आई कैप -5 जे कैप माइनस के कैप, A क्रॉस B। महक ने बताया मैच हो गया, आयुष यादव का सही आया। इसके पहले पल्लवी देखना गलत आया शायद तुम्हारा। दिया परदेसी ने कहा सर मैच हो गया। स्नेहा ने बताया सर मैच हो गया, बहुत बढ़िया स्नेहा। अब बच्चों इसी को सॉल्व करो मैट्रिक्स वाले मेथड से। तो मैं एक काम करता हूं, A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस B इक्वल टू, ये मैट्रिक्स में पुट कर देता हूं, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप, इसमें कॉफिशिएंट लिखेंगे 2, यहाँ पे जे कैप नहीं है, इसका मतलब हुआ 0, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूं। के कैप का कॉफिशिएंट -1, इसमें आई कैप नहीं है तो 0, जे कैप का 1, के कैप का 3, और जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप, और यहां देखना आई कैप, ये हो गया 0, 0 इंटू 3 0, 0 माइनस 1 इंटू -1 -1 माइनस जे कैप। अब ये ढक गया, ये ढक गया, तो 3 इंटू 2 6, और 0 इंटू -1, तो ये 0 हो गया महर, प्लस के कैप, के कैप में 2 -0, ये हो जाएगा -1 प्लस आई कैप -6 जे कैप प्लस 2 के कैप। सारे बच्चों ने सही सही जवाब दिया, एक आध ने सिली मिस्टेक्स किया। स्नेहा ने भी सही बताया, आयुष यादव ने सही बताया, रोहित, इसके पहले और बहुत सारे लोगों ने सही बताया था। ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा जो ए के परपेंडिकुलर होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा, इनफैक्ट ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक काम करता हूं मैं, ये वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा? ए क्रॉस बी डॉट ए क्या होगा? क्या ये ए स्क्वायर बी होगा, या ए बी स्क्वायर होगा, या ए बी होगा, या 0 होगा? ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, या डेटा इनसफिशिएंट, ए और बी तो दिया नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा, मैं किससे पूछूं? रुद्राक्ष ने बता दिया आंसर, मैं किसी से पूछना चाहता हूं, कोई अच्छा सा नाम आ जाए, सारे नाम अच्छे हैं। रश्मि सूर्यवंशी, क्या होगा रश्मि? अभी शरण्या ने सही बताई। बच्चों अभी हमने ये सवाल पूछने से पहले मैंने कुछ हिंट दिया था, तुमने वो हिंट सुना नहीं ध्यान से, या मेरी बात को समझा नहीं। हमने कहा ये एक वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अब तुम आंसर बताओ कि कौन सा होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो सबका आने लगा है। गौरी अहिराव ने भी बताई सर 4th करेक्ट होगा, देवकी ने बताई 4th करेक्ट होगा, बहुत बढ़िया, ये करेक्ट आंसर है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। विराज ने भी बताया, बहुत बढ़िया, वैभव, राज। ए क्रॉस बी डॉट ए 0 होगा, डजंट मैटर ए का वैल्यू क्या है। ओंकार ने भी बता दिया, लोकेशन ने बताई सही। अभी अगर मैं पूछूं ए क्रॉस बी डॉट बी, क्या तुम्हें सोचना पड़ेगा? कहोगे नहीं सर 0। अच्छा 0 लिखो या नल वेक्टर लिखो, कोई बता सकता है? नल वेक्टर नहीं, 0 होगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है ना, सो 0। अगर मैं पूछ दूं बच्चों ए क्रॉस बी और डॉट 3a प्लस 2b, ये भी 0 होगा। तो बच्चों हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कुछ सीख लिया है, हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, थोड़ा एनालाइज भी किया कि ए क्रॉस बी जो एक वेक्टर होगा जो ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, तो ए से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 होगा। उसके बाद मैंने एक और टर्म दे दिया था कि 3a प्लस 2b दे दिया। अब इसमें एक चीज यहां पे मैं सिखा देता हूं। अगर बच्चों एक वेक्टर है a
एक वेक्टर है b, तो 3a प्लस 2b, ए और बी मिलकर एक प्लेन बना रहा है। तो क्या ये वेक्टर इसी के प्लेन में है या इसके प्लेन से दूसरे को तीसरे प्लेन में है? कहोगे नहीं सर इसी के प्लेन में होगा। कैसे? मैं बता रहा हूं। ए और बी मिला के ये बोर्ड का प्लेन बनाया है, तो 3a प्लस 2b क्या होगा? ये 3 टाइम्स कर दो, ये 2 टाइम्स कर दो, और ये ट्रायंगल ये बना लो पैरेललोग्राम। दिस इज द वेक्टर। मतलब अगर कोई भी वेक्टर c लिखूं, कोई भी नंबर m इंटू ए प्लस n इंटू बी, तो c विल बी m इंटू ए प्लस n इंटू बी, एक c वेक्टर आएगा, तो c विल बी in the plane of A and B, and m and n can be any rational number, positive negative कुछ भी, any rational number। जैसे ये A है, ये B है, तो समथिंग टाइम्स A कर दोगे, समथिंग टाइम B, तो इसी प्लेन में रहेगा, कोई और प्लेन में नहीं जाएगा ये। जैसे अभी हमने बोर्ड में ये A और B था, तो अभी जो डायग्राम ड्रॉ किया ये बोर्ड के ही प्लेन में, बोर्ड से ऊपर नहीं जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, पहला जो हमने बताया था कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो अगर मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और इससे बनने वाला पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय ए एंड बी निकालना है। तो क्या करोगे? ए और बी से जो पैरेललोग्राम बना उसका एरिया निकालना है, तो क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड कर देना है, दैट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। या अगर पूछे एरिया ऑफ triangle made by A and B, तो क्या करोगे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू उसका हाफ A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का हाफ। क्लियर है? तो ये सवाल आया तो खुश हो जाना चाहिए कि यार ये तो कितना इजी सवाल है। तो एक सवाल कर ही लेते हैं इस पे। सो बच्चों मुझे निकालना है पैरेललोग्राम का एरिया, तो मुझे क्या निकालना है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये निकालना है। तो पहले ए क्रॉस बी तो निकालना है, तो मैं पुट करता हूं आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी 2 आई कैप प्लस जे कैप है 2 1 0 1 1 2 1 1 2। सो आई कैप 2 माइनस 0 तो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस जे कैप क्या करेंगे? 4 माइनस 0 प्लस के कैप 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, सॉरी 2 माइनस 1 के कैप। ये हो गया ए क्रॉस बी। मुझे चाहिए था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप
that is equal to 2 square plus 4 square plus 1 square, so root 21. बच्चों इसी में थोड़ा सा एक टफ सवाल मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा टफ, नीट वाले को मन करे तो पूछ दे। मैंने अभी कहा कि दो वेक्टर दे दिया और दो वेक्टर से बना हुआ ट्रायंगल या पैरेललोग्राम का एरिया हमने बहुत आराम से निकाल लिया। तो एक स्टेप हायर में जा रहा हूं, क्या करता हूं, मैं कोऑर्डिनेट दे देता हूं। ए दे दिया सपोज 2,3,0, एक दे दिया बी दे दिया सपोज 4,2,0 या 1 भी देता हूं, चलो 1 दे दो, और एक और सी दे देता हूं, सी पॉइंट इज लेट्स 1,0,0, 3 पॉइंट्स दे दिए बच्चों। अब इस 3 पॉइंट को मिला दो तो एक ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं? ये थोड़ा टफ सवाल है, और कह दे कि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। इतना हाई लेवल तक का जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग एकदम टॉप करो, टॉप लेवल तक जाओ। मुझे इस ट्रायंगल का देखो शेडेड भी बना दिया, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए। कैसे निकालेंगे एरिया? तुम कहते हैं कि सर अगर आप ए बी वेक्टर दे दिए होते, अगर आप AC वेक्टर दे दिए होते तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया बता देता, लेकिन आपने तो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है। क्या किसी को चमक रहा है जिसको भी नेटवर्क इशू नहीं है? जो तुमने पूछा और हमने दिया अभी मिसमैच हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मिसमैच नहीं है। तुमने कहा कि सर अगर आप ये दिया होता, मैंने एक्चुअली दिया इनडायरेक्टली, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट तुम्हें OA पता है बच्चों, तुम्हें OB पता है, तो AB निकल जाएगा कि नहीं? हमने पोजीशन वेक्टर में बताया था। तो निकालना है बच्चों, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC shown in the figure. So area will be, तुम कहोगे एरिया विल बी, कोई भी दो साइड ले लिया, AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड का हाफ। लेकिन व्हाट इज AB, जिससे यही सवाल है, जिसको ये आ गया निकालना उसने ये सॉल्व कर लिया। AB वेक्टर OB माइनस OA मैंने पढ़ाया है, ये समझ में आ रहा होगा। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। OB वेक्टर क्या है? 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस OA कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। So AB is equal to 2i cap minus j cap plus k cap. Similarly AC निकाल लो बच्चों, AC इक्वल टू हो जाएगा OC माइनस OA
OC is how much? I cap minus OA is what? OA is 2 I cap plus 3 J cap. So AC will be minus I cap minus 3 J cap. Minus I cap minus 3 J cap. So तुम्हें क्या करना है? AB क्रॉस AC निकालना है. AB क्रॉस AC बहुत सिंपल सा है. I कैप J कैप K कैप. AB में 2 माइनस 1 1. यहाँ पे -1 -3 -1 -3 और ये 0 और ये जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड का हाफ ले लेंगे. दैट विल बी द एरिया. सो हमने पहला एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट का देख लिया. दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं. बच्चों दूसरा एप्लीकेशन, अगर मैं कह दूं कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, उससे जो प्लेन बना उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखो, या इनफैक्ट एक वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 5 है. यूनिट वेक्टर लिख दिया तो फिर कोई भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिख सकते हैं. तो ये बहुत हेल्प करेगा बहुत जगह पे कि हाउ टू राइट वेक्टर और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय द टू वेक्टर. तो सबसे पहले क्या करना है, हम सी वेक्टर निकालेंगे जो क्या हो, ए क्रॉस बी है. सी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, तो सी कैप क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. हालांकि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है माइनस ऑफ दिस. क्यों? एक वेक्टर ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलर इधर होगा, दूसरा इधर होगा. तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस. दो वेक्टर हो सकता है, ये लिख लो. बच्चों एक सवाल लेते हैं. राइट ए यूनिट वेक्टर मेड बाय टू वेक्टर ए एंड बी. राइट ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय दिस टू वेक्टर्स. एक यूनिट वेक्टर लिखना है. तो क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा. सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है. ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप, और लिखो जल्दी से निकालो क्या होगा. तो बच्चों ये ए क्रॉस बी निकाल लोगे, ये आ जाएगा, निकाल लियोगे तुम लोगों ने. अब आंसर पूछा जाएगा परपेंडिकुलर, तो देखिए दो डायरेक्शंस होगा, इधर वाला और इधर वाला. तो मैंने प्लस माइनस लिख दिया. ये जो आया डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. सो दिस इज यूनिट वेक्टर. अगर मैं कहता कि किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का लिखना है तो उसमें उतना मैग्नीट्यूड इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे. बच्चों ये अभी तीसरा एप्लीकेशन सिखाने की जरूरत आज सच नहीं है अभी, बट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, क्योंकि बुक्स में सीट में तुम्हें ये मिल जाएगा, टेस्ट में भी आ जाएगा. बट अभी ये परेशान मत होना कि टॉर्क क्या होता है. बट एक टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ऐसे डिफाइंड है. टॉर्क ये बहुत बाद में पढ़ाया जाएगा. टॉर्क इज इक्वल टू आर
क्रॉस एफ। एफ एक फोर्स है और आर एक पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना। तो आर क्रॉस एफ को बोलते हैं टॉर्क ऑफ दैट फोर्स। अब ये डेफिनेशन में बहुत ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं, सिंपली मान लो कि ये दिया हो, सवाल अगर रहेगा तो ये दिया होना चाहिए, नहीं तो मैंने बता दिया है। तो टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, मान लो यहाँ पे इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एफ, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इस पॉइंट का इसके अबाउट टॉर्क निकालना, ओ के अबाउट, ये हो गया आर। टॉर्क अबाउट ओ इसको बोलते हैं टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओ आर क्रॉस एफ। तो अबाउट ओ कहा, मतलब ओ से जिस पॉइंट पे लगा उस पॉइंट को मिला दिया, वो जो पोजीशन वेक्टर मिला। अगर मान लो कोई फोर्स है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स इधर, और इसके अबाउट मान लो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, पी पॉइंट पे फोर्स एफ लग रहा है, तो ए के अबाउट टॉर्क कहेंगे तो एपी क्रॉस एफ। एपी क्रॉस एफ, ये भी लिख लेना। तो जिसके अबाउट कहेगा उस पॉइंट से जहां पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को मिला दो वेक्टर से, वो वेक्टर क्रॉस वो फोर्स वेक्टर। तो अगर तुम एफ लिख लिए, ये पोजीशन वेक्टर लिखने हमने बता दिया है तुम्हें कैसे लिखते हैं, तो तुम ये निकाल लोगे। सो बच्चों, ये टॉर्क हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग, लास्ट लेक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर होगा जहां पे और भी चीजें कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। कोप्लेनर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है ना, डिवीजन ऑफ वेक्टर होता है कि नहीं होता है, वेक्टर में क्या क्या ऑपरेशंस मीनिंगफुल है, क्या ऑपरेशन मीनिंगलेस है, कुछ जो तुम लोग गड़बड़ करते हो वो बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वेक्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ओके बच्चों।